Today our topic is from Genetics Unit 2. There are some definitions which we have to understand first. Only then we can understand this topic. Only we can make it clear what genetics is. The other topics in the genetics. So first is what is genetics? कि genetics है क्या? What is genetics? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं. हेरिडिटी क्या होता है कि कौन से करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, उन करेक्टर्स की ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. और वो करेक्टर्स कंप्लीटली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आते, उसमें कुछ चेंजेस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस. और ये टर्म जो है जेनेटिक्स, ये हमें किसने दी, विलियम बेटसन ने. हेरिडिटी, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स. हेरिडिटी है क्या, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि वही जो करेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. जैसे सपोज किसी के फादर के आई कलर ब्लू है तो वो बेटे में भी आ जाएगा या बेटी में भी वही ब्लू कलर आ जाएगा. दैट मीन्स कि उसका करेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो गया टू द नेक्स्ट जनरेशन. वो कैसे ट्रांसमिट होता है उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. देन नेक्स्ट इज करेक्टर. करेक्टर है क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू कलर ट्रांसमिट हो गया, तो कलर ऑफ द आई, कोई भी ऐसे ही कोई भी मॉर्फोलॉजी मीन्स कि कोई भी स्ट्रक्चर का शेप, कोई कलर, कोई टेक्सचर किसी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? शेप, कलर, टेक्सचर, लेंथ और any expression of any part of the body, that is called as morphology. And physiology, physiological feature means कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ अंदर प्रोसेस चल रही है हमारे अंदर, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल. तो कोई भी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर जो है ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं करेक्टर. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेम की हाइट, जैसे स्टेम हाइट, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है उसकी हाइट क्या होगी, एक करेक्टर. जैसे कलर ऑफ द आई का कलर, उसको हम क्या बोलेंगे, करेक्टर. देन अनदर वन इज ट्रेट. ट्रेट क्या है, ट्रेट है एक ही करेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स. एक ही करेक्टर जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में वो सिमिलर वे में एक्सप्रेस नहीं होता, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वे में एक्सप्रेस होता है. उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक ही करेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर द टू ट्रेट्स ऑफ द करेक्टर स्टेम हाइट. स्टेम हाइट क्या थी, स्टेम हाइट थी करेक्टर. और इस करेक्टर की आगे दो फॉर्म्स हैं कि प्लांट जो है उसकी हाइट जो है टॉल भी हो सकती है, उसकी हाइट जो है ड्वार्फ भी हो सकती है. और ये दो फॉर्म्स जो हैं एक करेक्टर की, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट. इन अ सिमिलर वे जैसे मैंने बोला कलर ऑफ द आई, तो कलर ऑफ द आई किसी में ब्राउन हो सकता है, किसी में ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, तो वेरी कर सकता है. ये जो वेरिएबल डिफरेंट वेराइटी ऑफ करेक्टर हैं, एक ही करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट. सो दीज आर द ट्रेट्स एंड दिस वन इज द करेक्टर. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर आर कॉल्ड एज ट्रेट्स. नेक्स्ट टर्म इज फैक्टर और जीन. जीन के बारे में हमें बहुत बाद में पता चला, उससे बड़ी पहले ही फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको बोला जाता है मेंडल, रॉजर जॉन मेंडल, उन्होंने हमें एक टर्म दी थी, फैक्टर. फैक्टर टर्म दी थी उन्होंने उस चीज़ के लिए जो करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करते हैं. उनको नहीं पता था कि वो चीज़ क्या है, उसको उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया कि जो चीज़, जो भी फिजिकल एंटाइटी, जो भी कोई चीज़ हमारे सेल के अंदर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर को इनहेरिट कर रही है, उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर. बाद में, बहुत बाद में, जब विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स एंड मच बेटर इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, उसके बाद हमें पता चला कि वो जो फैक्टर है जिसको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया, वो क्या है, जीन. और जीन होता क्या है, दैट मच स्ट्रेच ऑफ डीएनए. डीएनए का उतना पार्ट, डीएनए क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी
राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यही डीएनए का स्ट्रेच डिफाइन करता है कि हमारा कोई भी करेक्टर जो है वो कैसा होगा। ये किसी भी करेक्टर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट टर्म इज एलील्स। नेक्स्ट टर्म क्या है आफ्टर जीन? नेक्स्ट टर्म इज एलील्स। एलील बोले या एलीलोमॉर्फ बोले एक ही बात है, इसी का दूसरा नाम है एलीलोमॉर्फ। एलीलोमॉर्फ क्या होता है? एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द, वो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स जो सेम पोजीशन पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होंगी। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जैसे 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट है ह्यूमन बीइंग्स में जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसको हम n बोलते हैं, n से हम उसको डिनोट करते हैं, दैट n इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और वन सेट किससे बना है? 23 क्रोमोसोम्स। और अनदर सेट भी किससे बना है? 23 क्रोमोसोम्स। तो टोटल क्रोमोसोम्स किसी भी ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में, मतलब जिसमें दो सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 46। फर्स्ट सेट का, लेट अस सपोज फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकंड सेट का भी फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेम क्रोमोसोम्स होंगे, एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे, कहीं पर लिखा नहीं है फर्स्ट, लेकिन इनके जो इनको नेम दिया गया है, इनको नंबर दिया गया है, इनको नेम दिया गया है वाइल कैरियोटाइपिंग। जब हम इनको प्लेस करते हैं तब हम इनको नेम देते हैं, और उसी में जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा जो उस पर जीन्स होंगे, सेम जीन्स दूसरे सेट के फर्स्ट क्रोमोसोम पर होंगे। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्या है? इनको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन पर सेम नंबर ऑफ जीन्स होगा, सेम टाइप। अगर यहाँ पर आई कलर के लिए जीन है तो यहाँ पर भी आई कलर के लिए होगा, अगर यहाँ पर हेयर कलर के लिए जीन है तो यहाँ पर भी हेयर कलर के लिए होगा। तो सेम टाइप ऑफ जीन है, सेम नंबर ऑफ जीन है, एंड एट द सेम पोजीशन। जैसे आई कलर की पोजीशन ये है, यहाँ पर हेयर कलर की पोजीशन है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए जीन है, तो उसकी पोजीशन यहाँ भी वही होगी एंजाइम 1 के लिए, यहाँ पर भी एंजाइम 1 के लिए सेम पोजीशन होगी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिन पर सेम नंबर ऑफ जीन्स हो, सेम टाइप ऑफ जीन्स हो और सेम पोजीशन पर हो, पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं? लोकस। तो सेम लोकस पर हो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसमें होंगे? जिसमें दो सेट्स होंगे, और दो सेट्स जिसमें होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेट। जिसमें एक ही सेट होगा उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फैक्टर या जीन किसको डेजिग्नेट करता है? करेक्टर को। लाइक जीन किसके लिए है? हाइट के लिए, स्टेम हाइट के लिए जीन है। तो इसके एलील्स किसके लिए हो जाएंगे? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। दैट मीन्स एक ही जीन के दो फॉर्म्स, जो एक ही जीन का एक फॉर्म जो किसी प्लांट में हाइट को कैसे प्रोड्यूस कर देता है? टॉल बना देता है, टॉलनेस प्रोड्यूस कर देता है, और वही सेम जीन दूसरे प्लांट में क्या प्रोड्यूस कर देता है? ड्वार्फनेस। तो एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म्स, दो डिफरेंट टाइप्स के उसके ट्रेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनको इन ट्रेट्स को प्रोड्यूस करने वाले सेम जीन की जो टाइप्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलील्स और एलीलोमॉर्फ्स। नेक्स्ट इज होमोजाइगस और होमोजाइगोट। ये मेंडेलियन फैक्टर्स जब किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, जिसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया जिसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो, जो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे लाइक n 2n। अब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम इसका, फर्स्ट क्रोमोसोम या 7 क्रोमोसोम इसका या 7th क्रोमोसोम इसका। लेट अस सपोज कि इन दोनों, ये दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इस पर जो एक ही जीन के दो एलील्स प्रेजेंट है, एक ही जीन के दो एलील्स हैं, अगर वो दोनों एलील्स सेम हो, अगर वो दोनों एलील्स सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। An individual having identical Mendelian factor और gene for a character, एक करेक्टर के जो जीन है या उसी जीन के दोनों एलील्स जो हैं वो सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमो मीन्स सेम, होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल
जैसे किसी प्लांट में स्टेम हाइट के लिए जो दो एलील्स हैं, दोनों कौन से हैं? कैपिटल टी, और दूसरे एलील पर भी क्या है? कैपिटल टी। तो ये दोनों सेम है, कैपिटल टी जो है ये क्या शो कर रहा है? दैट दिस इज होमोजाइगस। अगर दोनों किसी दूसरे प्लांट में दोनों जो है वो स्मॉल टी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। दोनों जो है वो किसके लिए है? ड्वार्फनेस के लिए। ये भी प्लांट को ड्वार्फ बनाएगा, ये भी प्लांट को ड्वार्फ बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ये भी प्लांट को टॉल बना रहा है, ये भी प्लांट को टॉल बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। इसके ऑपोजिट दूसरी टर्म क्या है? हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगोट। ये वो इंडिविजुअल है जिसमें एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं, एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन पर, एक क्रोमोसोम पर जो एलील है वो कैपिटल टी है और दूसरे पर ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी है। तो एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया, डिफरेंट हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगोट, और इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड भी बोलेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है डोमिनेंट फैक्टर। जब किसी भी हाइब्रिड कंडीशन में ये डोमिनेंट फैक्टर या रिसेसिव फैक्टर कब प्ले करता है ये रोल, ये दोनों डेफिनेशंस कब आएंगी? जब किसी हाइब्रिड की या हेटेरोजाइगस की हम बात करेंगे तब। जब कोई होमोजाइगस है तो उसमें तो सेम ही कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें डोमिनेंट या रिसेसिव की बात नहीं आती। तो इन अ हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड इंडिविजुअल जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एन एलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द हेटेरोजाइगोट और हाइब्रिड, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल, किसी प्लांट में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जैसे यहाँ पे शो किया मैंने, तो कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है। हमेशा हम कैपिटल सिंबल किसको देते हैं? जो डोमिनेंट होता है, और स्मॉल अल्फाबेट सिंबल किसको देते हैं? जो रिसेसिव होता है। तो कैपिटल टी जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्लांट को क्या बना देगा? टॉल, क्योंकि ये अपने आप को दोनों तरह के एलील्स हैं, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और दूसरी जगह रिसेसिव फैक्टर किसको बोलेंगे? जो अपने आप को, वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, विच इज अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ हाइब्रिड। अब यहाँ पर टॉलनेस आ गई, प्लांट टॉल बन गया, कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा जब इसके साथ कौन प्रेजेंट है? टॉल एलील, जी एलील फॉर द टॉलनेस। अगर ये नहीं प्रेजेंट हो और ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, अगर दोनों स्मॉल टी हो, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्लांट को क्या बना देगा? ड्वार्फ। Next term is genotype. What is genotype? The genetic constitution of an individual with regard to one or more character. किसी भी एक करेक्टर को लेके जो उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या एलील्स प्रेजेंट है। अगर कैपिटल टी ये दोनों प्रेजेंट है, जो इसका ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें जो एलील की टाइप्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। दिस इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप प्रोड्यूस क्या कर रहा है? दैट मीन्स फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है? द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अ जीन। किसी भी जीन के जो एलील्स है वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये जीनोटाइप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? प्लांट को टॉल बना रहा है। तो टॉलनेस जो है वो क्या है? फिनोटाइप। और यहाँ पर ये प्लांट जो है टॉल होगा, बट ये प्योर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इसमें ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। और यहाँ पर स्मॉल टी ये इसका जीनोटाइप है, और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है? प्लांट को क्या बना रहा है? प्योर ड्वार्फ, क्योंकि इसमें दूसरी कोई भी मिक्सिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कैपिटल टी इसको कवर करने के लिए या इसको सप्रेस करने के लिए नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर ड्वार्फ। और ये इसका फिनोटाइप आ गए, और ये इनके क्या है? जीनोटाइप्स।